तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। अब बेसिकली 9.1 की बात करें ना, तो ये जो एक्सरसाइज है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। इसका तीसरे नंबर का प्रश्न है। आओ जरा समझते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, बट हम अगर तुमको इन शॉर्ट प्रश्न को समझाए तो प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में समझो। हमने बचपन में हम सभी ने क्या किया है ना, कभी ना कभी जरूर वो जो फिसलन पट्टी होता है, फिसलन पट्टी बोले तो क्या, स्कूल में जाते हैं ना, और स्कूल में जाने के बाद जो है ना कुछ इस प्रकार से हमारा रहता है, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, यहाँ पर ये बबुआ बैठेगा और फिसल करके यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फिसलन पट्टी इसको बोलते हैं। तो यही फिसलन पट्टी बनाना है और 2 फिसलन पट्टी बनाना है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनेगा। अब जाहिर सी बात है, बच्चा छोटा है तो मतलब इसकी जो ऊंचाई है उसको कम रखना है, ठीक है, ऊंचाई कम रखना है ताकि बच्चा को चोट ना लगे। और दूसरा जो फिसलन पट्टी है वो जो है ना, वो जो है वो किधर गया भाई साहब, किधर गया, जबकि इससे अधिक उम्र यानी कि 5 साल के बच्चे से अधिक उम्र के लिए दूसरा फिसलन पट्टी बनाना है। अब 2 फिसलन पट्टी बनना है। जब फिसलन पट्टी का मतलब समझ में आ गया, अब जब भी फिसलन पट्टी बनेगा तो अगर हम उसको अगर सिंपल ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा दिखेगा। बबुआ जो है यहाँ बैठेगा और यहाँ से फिसल करके ये नीचे आ जाएगा बबुआ, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो है ना ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ठीक है, और सी कोई बिंदु है जो जमीन को टच कर रही है। अब कहीं ना कहीं तो जमीन पर टच करेगा ना, ये बच्चा को यहाँ पर आना है, ए पर बैठना है और सी पर आना है, तो सी तो कहीं ना कहीं जमीन को टच करेगा, और जहाँ पर जमीन को टच कर रहा है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बातें समझ में आ गई। और इस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए। तो यहाँ पर हल देखेंगे हम। माना कि या ऊपर में हम लिख देते हैं ना 5 साल से कम उम्र के लिए, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि ए बी बराबर 1.5 मीटर फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। फिसलन पट्टी ये हो गया हमारा की ऊंचाई है, ठीक है। इतनी बातें हमको समझ में आ जाती है। देन AC फिसलन पट्टी की लंबाई है, या हम डायरेक्ट लंबाई लिखते बट तुम लंबाई लिखना, फिसलन पट्टी की लंबाई है। और एक बात और है तुम्हारा, ठीक है, कोण C बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं तुम्हारा 30 डिग्री। जो जमीन और फिसलन पट्टी के बीच में जो कोण बन रहा है ना वो हमारा कितना है, 30 डिग्री पर झुकाव कोण है, ठीक है। तो हमको क्या निकलना है कि फिसलन पट्टी कितना लंबा है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये देखो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है हमारे पास 1.5 मीटर, और ये जो एंगल बनेगा ना, चूंकि बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो लगा होगा ना, खड़ा करने के लिए, फिसलन पट्टी को खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगा होगा। और जो भी लगा है इस ये जो है ना जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। मतलब सामने वाली भुजा हो गया कर्ण, और 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है जो 1.5 है ए बी है हमारा, वो हो गया लंब। तो ये अपने पास लंब हो जाता है और ये अपने पास कर्ण हो जाता है। बातें समझ में आ गई? आ जाओ। तो हमको क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, यानी AC हमको ज्ञात करना है। तो नाउ अब क्या करना है हमको, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो कोण एंगल B बराबर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब हमको चाहिए कर्ण, यानी कि हमको चाहिए AC, और हमारे पास लंब है यानी कि AB है। तो एक बात बताओ, कर्ण और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है? 2 आता है। एक तो हमारा साइन आता है और देन दूसरा हमारा कोसेक आता है। तो दोनों में से किसी का प्रयोग करो, हम साइन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन C बराबर क्या होगा अपना, AB हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो AB हो जाएगा लंब, और बट्टे में कर्ण हमारा क्या है, AC है। अब साइन C जैसा कि पता है कि यहाँ पर जो साइन का है एंगल वैल्यू वो है हमारा 30 डिग्री, और AB का है वो है हमारे पास 1.5 मीटर, और AC अपने पास ना है जी, छोड़ दो। साइन 30 का त्रिकोणमिति वैल्यू जो है वो होता है 1/2, और ये है हमारे पास 1.5/AC। अब अगर यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोना कोनी गुना करो, तो ये होगा हमारा AC बराबर, और 1.5 मतलब 1.5, और 1.5 दूनी होगा 3 मीटर।
तो इस तरह से जो छोटका बउआ है उसका जो फिसलन पट्टी का लंबाई होगा वो होगा कितना, 3 मीटर। अब देखो बड़का बउआ सबका देखो कि कितना बड़ा फिसलन पट्टी चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा ऊंचाई यहाँ पर दिया होगा ना, वो कितना है, 3 मीटर है। कितना है, जो भूमि के साथ बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई है। आ जाओ जी आगे देखें, ये आ जाओ। अब ये जो है ना बड़े बच्चे के लिए बनाया गया फिसलन पट्टी है, जहाँ पर कुछ बातें हैं। देखो ए बी जो है वो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, सी फिसलन पट्टी जमीन पर सी बिंदु पर आकर के मिलता है, और ये ऊंचाई जो है 3 मीटर है, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, हम अपने मन से कुछ ना लिख रहे हैं, तो इसको हमको सबसे पहले नोट कर लेना है। क्या, ए बी बराबर 3 मीटर क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ये पहली बात निकल के आ गई। देन दूसरी बात क्या, हमारा ए सी बराबर ये निकालना है हमको, और ये है फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। देन एंगल सी बराबर हमारे पास है 60 डिग्री, और जैसा कि पता है एंगल बी बराबर हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो आ जाओ, अब अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, और से देखना, अगर देखें त्रिभुज ए बी सी में, तो जैसा कि ऊपर दिया हुआ है कि कोण बी बराबर है 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है जो कि ए बी सी है वो हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और इसी का मान हमको निकालना है। और इसके एंगल के ठीक सामने वाली भुजा यानी कि ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। ये भी हम ये तो दिया हुआ है हमारे 3 मीटर। तो अब अगर हम त्रिभुज ए बी सी में अगर लगा ले tan सी बराबर, tan नहीं, देखो यहाँ हमारे पास कर्ण नहीं है, लंब है, तो कर्ण और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, तो साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे साइन सी बराबर यहाँ पर हम लगाएंगे लंब होगा, तो लंब का हुआ है हमारे पास ए बी, और कर्ण हमारे पास कितना है, ए सी। साइन सी का मतलब क्या है, साइन सी का मतलब है साइन 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो सी का मान 60 डिग्री है ना, ए बी का मान है 3, और ए सी का मान हमारे पास ना पता है। अब साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, यहाँ से हो जाएगा 3, और ये होगा हमारे पास ए सी। बातें समझ में आ गई। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा 2 3 दूनी 6 ना, ये निकलेगा 6 बराबर √3AC। अब इधर आ जाते हैं, तो 6 बराबर √3AC आ रहा है, इसका मतलब AC बराबर अगर निकाले तो क्या होगा, √6/√3 हो जाएगा। तो AC बराबर होगा 6/√3। इसका परिमेयकरण अगर हम कर दे, मतलब √3 से ऊपर नीचे गुना करें, तो ये हो जाएगा 6√3 और बट्टे में 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2√3 मीटर। तो इस तरह से जो यहाँ पर बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनना है उसकी वो जो लंबाई होने वाली है वो लंबाई होने वाली है 2√3 मीटर।